12 12 पैसे का जो शेयर है ये आज यानी कि ओपन ये 32 रुपये 10 पैसे पे हुआ और हाई इसका 33 रुपये 13 पैसे का है और लो इसका 31 रुपये 13 पैसे का इसका लो है। ये 33 रुपये के पेनी स्टॉक पर आप अपनी नज़र बनाए रखें, ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इस कंपनी को 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर गुजरात से मिला है इस कंपनी को। तो ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है ये दोस्तों ये कंपनी। तो इसके अपन यानी एक वीक में इसने 800% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक महीने में इसने 22.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में इसने 20.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 154.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों और 3 साल में इसने 72.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इसकी क्वांटिटी 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 100% 1 करोड़ डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसकी 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों और टुडे में 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी शेयर बाज़ार को बुधवार को कंपनी ने शेयर बाज़ार को जानकारी दी कि उसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गुजरात से 450 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कि कंपनी ने बुधवार को शेयर बाज़ार को जानकारी दी कि उसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गुजरात से 450 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और पावर सेक्टर की प्रमुख कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन गुजरात से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 765 केवी देसी भुज लकड़िया ट्रांसमिशन लाइन LILO की स्थापना, सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच, टावरों की आपूर्ति और नींव का निर्माण करना होगा। ये परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया। अब इसके मार्केट के ये 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों। इसके ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर ले तो 290 करोड़ का करंट प्राइस इसका 33 रुपये का है। हाई इसका 34.90 का है। लो इसका 10.07 का है। 70 पैसे का स्टॉक भी इसका 92.1 का है। इंडस्ट्री इसका 53.18 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है 30 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC 1.15% का है। ROE इसका कुछ नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी एक्सपर्ट टू गिव गुड क्वार्टर। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की क्या सेल हुई 2024 में कंपनी की 128 करोड़ की सेल हुई है और जून में 2024 में 88 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 6 करोड़ 37 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और जून में 5 करोड़ 74 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ यानी कि जून में घट गया। और ऑपरेटिंग OPM की बात कर लेते हैं। OPM 4.954% का है और यह जून में 2024 6.50% का OPM है। अदर इनकम 1 करोड़ 30 लाख की है 130 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 5.09 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। EPS की बात कर लेते हैं तो 0.06 का इसका EPS है दोस्तों। अब साल दर साल में कंपनी की क्या सेल हो रही है साल दर साल में देखते हैं। मार्च 2024 में 451 करोड़ की सेल हुई और TTM में 354 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। TTM में 18 करोड़ का हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। OPM में भी ग्रोथ हुई है 5% का OPM हुआ। अदर इनकम 12 करोड़ की हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसका 31 करोड़ का हुआ है नेट प्रॉफिट। EPS की बात कर लेते हैं तो 0.38 का इसका EPS। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में नेगेटिव है 19 का 20 और 5 साल में 20% पॉजिटिव में 3 साल में कुछ भी नहीं है। TTM में नेगेटिव में है इसकी सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते 10 साल में 17%, 5 साल में 15%, 3 साल में 26%,
TTM में 2199% रही इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 10 साल में नेगेटिव है 3%, 5 साल में 71% CAGR पॉजिटिव है, 3 साल में 20% CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 168% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है इसकी। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। कंपनी पर रिजर्व, कंपनी पर नेगेटिव है 172 करोड़ का नेगेटिव है। बोरिंग की बात कर लेते हैं, 1.916 करोड़ की बोरिंग है। और टोटल लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 2350 की टोटल लाइबिलिटी। फिक्स एसेट की 33 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। टोटल एसेट इसका 2,350 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं अपन तो प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है। FI के पास पहले 2024 में 1.41% थी, जो FI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है 2024 अक्टूबर में। 1.37% FI होल्डिंग रही है। और DI की बात कर लेते हैं तो DI की 1.81% की होल्डिंग DI की है अक्टूबर 2024 में। इन्होंने भी अपनी होल्डिंग DI ने भी कम की है इसमें। पब्लिक की बात कर लेते हैं, पब्लिक की होल्डिंग है 96.83%। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो